कभी सोचा है कि जब एक सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती दी जाती है तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसमें एक सीधे सादे सवाल ने देवताओं के अहंकार को ललकारा और एक ऐसे चमत्कार को जन्म दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो कहानी है एक प्राचीन परंपरा की, एक दिव्य चुनौती की और एक ऐसे चमत्कार की जो बिल्कुल असंभव लगता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं गोकुल गांव से। वहां पर हर साल की तरह एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। पूरा का पूरा गांव एक ऐसी परंपरा को निभाने में जुटा था जो बरसों से चली आ रही थी। गांव वाले ना एक बहुत बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे थे। पूजा मतलब एक ऐसा अनुष्ठान जिससे किसी देवता के प्रति अपना सम्मान और आभार दिखाया जाता है। और ये सारी तैयारियां पता है किसके लिए हो रही थीं? वर्षा के देवता भगवान इंद्र के लिए। भाई, अच्छी फसल के लिए उनका शुक्रिया अदा करना भी तो जरूरी था। पर इन सारी तैयारियों के बीच एक छोटा सा बच्चा कृष्ण ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था और उसने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कृष्ण ने गांव वालों से पूछा, एक बात बताइए, हम बारिश के लिए किसी दूर बैठे देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं? अरे, हमारा पोषण तो उन चीजों से होता है जो यहीं हमारे पास हैं। ये पहाड़, ये नदियां, हमारी गायें, सही है ना? तो यहां ना दो विचार आमने सामने आ गए। एक तरफ थी पुरानी परंपरा, मतलब इंद्रदेव की पूजा, जो एक दूर के देवता का सम्मान था, और दूसरी तरफ था कृष्ण का नया आइडिया कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जो हमारे जीवन का सीधा सीधा स्रोत है। ये प्रकृति के प्रति सीधे तौर पर आभार जताने की एक बात थी। अब हुआ ये कि गांव वालों को कृष्ण की बात सही लगी और उन्होंने वैसा ही किया। पर इससे इंद्रदेव का अहंकार बुरी तरह आहत हो गया। उन्हें अपने अधिकार को दी गई ये चुनौती जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने गांव वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इंद्र ने गुस्से में आकर आसमान की पूरी शक्ति गोकुल पर बरसा दी। मतलब ऐसी विनाशकारी बारिश होने लगी जिसकी कोई हद नहीं थी। चारों तरफ भयंकर आंधी और तूफान का शोर था। जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थीं। इंद्र का इरादा बिल्कुल साफ था, पूरे गांव को डुबोकर उन्हें सजा देना। लेकिन ठीक तभी जब विनाश सिर पर था, कहानी का सबसे अहम मोड़ आया। इंद्र के इस भयानक क्रोध से सबको बचाने के लिए कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। सिर्फ अपनी एक छोटी उंगली से। जरा सोचिए, एक तरफ था देवताओं का कहर और प्रकृति का प्रलय, और दूसरी तरफ एक बच्चे का भरोसा। कृष्ण ने पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उस छोटी उंगली पर उठा लिया। जी हां, बिल्कुल एक विशाल छाते की तरह जो पूरे गांव को बचाने वाला था। और ये चमत्कार कोई एक दो पल के लिए नहीं हुआ। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक गोकुल के सभी लोग और सारे जानवर उस पर्वत के नीचे पूरी तरह से सुरक्षित और सूखे रहे। इस एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और हर किसी को एक बहुत गहरी सीख मिली। तो इंद्र का ये जो हृदय परिवर्तन हुआ वो 3 हिस्सों में हुआ। सबसे पहले उन्हें यह एहसास हो गया कि वो किसी साधारण बच्चे से नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर से टकरा रहे हैं। इसके बाद अपनी गलती मानते हुए उन्होंने उस भयंकर तूफान को रोक दिया और आखिर में वो खुद कृष्ण के पास गए और अपने अहंकार के लिए उनसे माफी मांगी। और बस इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। तूफान थम गया, गांव वाले सुरक्षित थे और इंद्र ने अपनी हार मान ली। और इसी एक असाधारण घटना से जन्म हुआ एक नए त्योहार का, गोवर्धन पूजा। उसी दिन के बाद से लोग प्रकृति का सम्मान करने और कृष्ण के उस संरक्षण का जश्न मनाने के लिए गोवर्धन पूजा करने लगे। ये त्योहार असल में कृष्ण की उसी मूल बात को सम्मान देता है कि हमें जीवन के सच्चे स्रोतों का हमेशा आभारी रहना चाहिए। ये कहानी आज भी हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशहाली का सच्चा स्रोत आखिर है क्या और हम उसका सम्मान कैसे करते हैं।